Hello students of class 6, hope you all are safe at home. We were studying lesson number 4, getting starting with Microsoft Excel 2010, and we were on page number 35. So let's continue the lesson. Navigating a worksheet. The following table lists some of the keys and the key combinations that let you easily move around a worksheet. वर्कशीट पर जब हम वर्क करते हैं तो हम कैसे वहाँ पर एक की से दूसरी की पर कैसे हम उसमें वर्क कर सकते हैं और कौन से की कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी की और की कॉम्बिनेशंस. एरो कीज अप मूव्स द सेल पॉइंटर टू. ये जो कीज हैं ये सेल पॉइंटर तक कैसे लेकर जाती हैं. एरो की है अप डाउन लेफ्ट और राइट ऑफ द करंट सेल. जो एरो की होती है या तो वो अप जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेफ्ट और राइट जाती है. जो करंट सेल जिस पर हम वर्क करते होते हैं तो वो उससे ऐसे दूसरे सेल पर जा सकती है. टैब नेक्स्ट सेल इन अ रो. टैब से हम नेक्स्ट सेल पर जा सकते हैं. उसी जो रो है उसमें हम नेक्स्ट सेल पर टैब से जा सकते हैं. शिफ्ट प्लस टैब से हम प्रीवियस सेल में जा सकते हैं. एंटर वन सेल डाउन इन अ कॉलम. शिफ्ट प्लस होम वन सेल अप इन अ कॉलम. एंटर से हम एक सेल डाउन पर जाएंगे और शिफ्ट प्लस होम से हम एक सेल अप पर जाएंगे. होम द फर्स्ट सेल इन अ रो. होम से हम जो फर्स्ट सेल होता है रो का हम उस पर जा सकते हैं. कंट्रोल प्लस होम सेल ऑल ऑफ द करंट वर्कशीट. कंट्रोल प्लस होम से हम जो करंट शीट पर वर्क कर रहे हैं उसमें सब सेल्स जो हैं आ जाते हैं. पेज अप वन स्क्रीन अप. अगर हम पेज अप पर क्लिक करेंगे तो वन स्क्रीन अप हो जाएगी. पेज डाउन से वन स्क्रीन डाउन हो जाएगी. ऑल्ट प्लस पेज अप से वन स्क्रीन डाउन होगी और ऑल्ट प्लस पेज डाउन से वन स्क्रीन लेफ्ट चली जाएगी. टू मूव द सेल पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर सेल इन अ वर्कशीट क्विकली टाइप द सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर. वर्किंग विद वर्कशीट्स. वर्कशीट्स पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी दिस. व्हेन यू ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक the 3 worksheets are added by default. You can add more worksheets to the workbook or delete worksheets that are no longer required from the workbook. जब हम नया एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे तो उसमें जो है ऑलरेडी 3 वर्कशीट्स आएंगी और अगर हमें उसमें से कोई वर्कशीट्स जो पहले वर्क जिसमें हमने किया है और हमें उन्हें हटानी है तो हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं और हम उसमें और वर्कबुक ऐड भी कर सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू गिव रेलिवेंट नेम्स टू द वर्कशीट्स टू कन्वे व्हाट काइंड ऑफ डाटा दे स्टोर. और हम उसमें नेम्स वगैरह वर्कशीट्स में रख सकते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं. लेट अस डिस्कस द स्टेप्स टू रीनेम एंड टू ऐड और रिमूव अ वर्कशीट. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी वर्कशीट को दोबारा से नेम दे सकते हैं, कोई नेम हम उसका चेंज कर सकते हैं और हम उसमें कैसे वर्कशीट ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं. स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स. ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्कशीट और यहाँ पर ये फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट. इससे हम प्रीवियस पर जा सकते हैं, इससे हम नेक्स्ट पर जा सकते हैं, इससे हम फर्स्ट पर जा सकते हैं और इससे हम यहाँ पर क्लिक कर लास्ट पर जा सकते हैं. टू स्विच बिटवीन वर्कशीट्स क्लिक द वर्कशीट नेम ऑन द वर्कशीट टैब. यहाँ पर हम अगर हम क्लिक करेंगे तो वही वर्कशीट ओपन हो जाएगी. व्हेन यू ऐड मोर वर्कशीट्स ओनली अ फ्यू वर्कशीट नेम आर विजिबल ऑन द स्क्रीन. To switch between worksheets you can click the arrow buttons on the worksheet tab. तो ये जो arrow buttons हैं इससे हम किसी भी वर्कशीट पर जा सकते हैं. रीनेमिंग अ वर्कशीट. हम किसी वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं. जो उसका हमारा नेम है हम उसे दोबारा हटाकर कोई दूसरा नेम हम उसका रख सकते हैं. द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर रीनेमिंग अ वर्कशीट आर. स्टेप 1. ये जो स्टेप्स हैं हम इससे वर्कशीट्स को रीनेम कर सकते हैं. स्टेप 1 है डबल क्लिक द नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन द वर्कशीट टैब. ये
यहाँ पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं, ये जो नेम दिए हुए हैं इस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 2, टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर हम दूसरा नेम जो है टाइप कर सकते हैं और फिर हम एंटर कर देंगे तो उसका न्यू नेम आ जाएगा। एडिंग अ न्यू वर्कशीट, there are some steps for adding a new worksheet. For quickly adding worksheet, at the end click the insert worksheet button at the end of the worksheet tab. ये जो insert worksheet button है हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अगर हमें जो है क्विकली कोई वर्कशीट ऐड करनी है तो। However, to add a new worksheet between the existing sheets, select the worksheet before which you want the new worksheet to be placed and follow the given steps. हम इसके बीच में भी न्यू वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें वहाँ पर क्लिक करना होगा एरो को रखकर, और वहाँ पर जहाँ पर हमें प्लेस करेंगे वहाँ पर न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट है इसका, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब। ड्रॉप डाउन लिस्ट इज डिस्प्लेड, चूज द इंसर्ट शीट ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर हम इंसर्ट शीट पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट बिफोर एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्विकली सेलेक्ट द वर्कशीट एंड प्रेस शिफ्ट प्लस F11। ये हमारा जो है हम इससे शिफ्ट प्लस F11 से न्यू वर्कशीट हम ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हमारी नई वर्कशीट जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगी। रिमूविंग अ वर्कशीट, रिमूव हम कैसे कर सकते हैं किसी वर्कशीट को? प्लेस द माउस पॉइंटर और द वर्कशीट दैट यू विश टू डिलीट एंड फॉलो दीज स्टेप्स। जो हमें डिलीट करना है वहाँ पर हम माउस पॉइंटर को रखेंगे और फिर जिसको हमें सेलेक्ट करना है, जिसको हम चाहते हैं सेलेक्ट करना डिलीट करने के लिए, हम पहले उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 1 है इसका, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द डिलीट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज डिस्प्लेड। ऐसे ही हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, हम उस पर जो है क्लिक करेंगे। ऐसे यहाँ पर ये देखिए चूज द डिलीट शीट ऑप्शन, ये ऐसे हम यहाँ से डिलीट शीट ऑप्शन जो है चूज कर लेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। यू कैन क्विकली इंसर्ट, डिलीट और रीनेम वर्कशीट्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द वर्कशीट टैब एंड चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो हम ऐसे राइट क्लिक कर हम किसी भी चीज़ को हमें डिलीट करना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे उस टैब पर और चूज़ कर लेंगे एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और फिर उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू से हम उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। सो ओके चिल्ड्रन, I have completed here. I am leaving here and we will study the lesson afterwards. Take care. Thank you.